नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आपके हाथ में पकड़े हुए स्मार्टफोन क्या आज शाम को तब्दील हो जाएंगे एक कबाड़ के टुकड़े में? सरकार और अंबानी मिलकर एक दूसरे का कर रहे हैं फायदा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज देंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल आज देश भर में एक चर्चा हो रही है और वह चर्चा ये है कि जैसे कि कुछ साल पहले आपके हाथ में ये स्मार्टफोन थमाए गए थे, ये 4G स्मार्टफोन, वैसे ही आज 5G इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इंडिया के काफ़ी हिस्सों में 5G लॉन्च किया जा रहा है आज। तो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि अपने भाषण में कहा था कि हम आने वाले कुछ दिनों में 5G लॉन्च कर देंगे, तो आज 5G लॉन्च होने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में, भारत के दिल्ली शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है इंडियन मोबाइल कांग्रेस। और ये जो कार्यक्रम है आज इसका पहला दिन है आयोजन का, और आज पहले ही दिन में ये जो 5G है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर मैं आपके पास कुछ आंकड़े रखूं तो वो आंकड़े ये है कि तो सरकार है 5G के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर इनकम कर रही है। लेकिन इस तरह के कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं बात करूंगा कुछ अफवाहों की। देखिए, मार्केट में जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके साथ साथ अफवाहें भी मार्केट में आ जाती हैं। और वो अफवाहें क्या हैं? कोई आदमी कह रहा है कि 5G की वजह से कोरोना आया है, और कोई आदमी तो इतना भी कह रहा है कि 5G की वजह से कई पक्षी मर रहे हैं या कई पक्षी अपने घरों की राह भूल गए हैं। लेकिन जो अश्विनी जी हैं, यानी कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, संचार मंत्री अश्विनी जी ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि WHO की तरफ से जो आंकड़ा रेकमेंड किया गया है, यानी कि रेडिएशन का जो आंकड़ा रेकमेंड किया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, वो उससे कम रेडिएशन में 5G को चलाएंगे। और इसका जो सबूत है, इसका सबूत वहाँ से मिलता है कि उन्होंने कुछ ही महीने पहले अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये बात साफ साफ कही थी कि ये जो 5G का प्रोजेक्ट है इसका उन्होंने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। देखिए, कोई भी योजना जब मार्केट में आती है उसको पहले चला करके देखा जाता है, लेकिन ये जो 5G की योजना है इसको चला करके देखा गया था IIT मद्रास में। और अश्विनी जी यानी कि जो संचार मंत्री हैं, उन्होंने 5G के माध्यम से कॉल करके, वीडियो कॉल करके सब कुछ इसको टेस्ट किया गया था, यानी कि हर तरह से 5G को टेस्ट कर लिया गया है। अब अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं, जैसा कि पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो आंकड़े ये है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कुछ ही समय पहले शुरू हो गई थी, यानी कि कुछ ही क्या, काफ़ी समय पहले इसकी नीलामी स्टार्ट हो गई थी। और 5G की नीलामी में कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो मुकेश अंबानी जी हैं, यानी कि रिलायंस ग्रुप जो है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर 5G स्पेक्ट्रम में पैसा इन्वेस्ट किया है। और वो पैसा इन्वेस्ट कैसे किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अडानी ने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की है, 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी गई है। और मुकेश अंबानी जी ने इसमें लगभग 88,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और सरकार को इससे 1.5 लाख करोड़ की आमदन हुई है। जी हाँ, लेकिन ये 1.5 लाख करोड़ का सरकार क्या करेगी ये अभी साफ नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं है। हालांकि सरकार ने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि 1.5 लाख करोड़ की इनकम उनको इस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पिछले ही दिनों कुछ बातें चल रही थी कि चाइना की एक कंपनी हुआवे, जिसका कई देशों ने बहिष्कार किया था। ऐसा कहा जा रहा था कि जो हुआवे है वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी, लेकिन कई देशों का कहना यह था कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखा जाए। ऐसे में इंडिया के पास अपना कोई स्टैंड अलोन नहीं था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, जो कि भारत की ही हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, हालांकि वो अपने प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि किसी चीज़ का निर्माण अगर भारत में हो रहा है, हमारे अपने देश में हो रहा है, तो उससे बड़ा लाभ कोई हमारे लिए हो नहीं सकता है। ये मेरे कुछ निजी विचार हैं। हालांकि तो बात यह है कि जियो ने ये साफ कर दिया है कि 8 लाख टावर जियो अपने इस 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है लगाएगा। टावर से लेकर के
स्मार्टफोन तक सारा कुछ स्वदेशी होगा, सब कुछ स्वदेशी होगा, यानी कि कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेक इन इंडिया को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, रिलायंस ने ऐसा कहा है कि ये जो दिवाली आ रही है इसमें रिलायंस कुछ बड़े शहरों में अपना जो 5G है उसको पहुंचाएगी, लेकिन अगली दिवाली तक, यानी कि दिवाली जो 2023 वर्ष की आएगी उसमें पूरे संपूर्ण भारत में रिलायंस जियो अपने 5G को पहुंचा देगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए वो इसके ऊपर खर्च करेंगे, और गूगल के साथ मिलकर के वो अपने स्मार्टफोन भी बनाएंगे, 5G स्मार्टफोन। स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो 4G फोन है इनमें 5G नहीं चलेगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि 5G की जो एवरेज स्पीड होगी वो 20 Gbps होगी, यानी कि 20 Gbps तक उसकी एवरेज स्पीड रखी जाएगी। उसके बाद एयरटेल ने भी बढ़ चढ़ के इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि 5G का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जियो की तरफ से मार्केट में उतारा जाएगा। जियो का जो है दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा 5G का, और सबसे पहले 5G आया था साउथ कोरिया में, और अभी ये कई देशों में बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, और भारत में भी ये अगले कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो जाएगा। ऐसे में कई लोग ये अफवाहें भी फैला रहे हैं कि 5G के आने के बाद आपके ये वाले जो स्मार्टफोन है यानी कि 4G स्मार्टफोन ये बिल्कुल कचरे में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कबाड़ नहीं होंगे। 4G वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, और 5G के जो है नए टावर आएंगे, यानी कि 5G टावर का 4G के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो 4G आपका वैसे का वैसा चलता रहेगा। जिनको 5G यूज़ करना है वो 5G का इस्तेमाल करेंगे। और जो कुछ शहरों की मेरे पास लिस्ट है, यानी कि 13 शहर ऐसा कहा जा रहा है कि फेज़ 1 में उनमें जो है 5G लगाया जाएगा, यानी कि जो 5G का फेज़ 1 है उसमें 13 शहरों में 5G लाया जाएगा। उन शहरों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ: अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। तो ये कुछ शहरों के नाम मैंने आपको बताए जिनमें पहले ही फेज़ में 5G ला दिया जाएगा। और कई लोगों के सवाल हैं कि क्या उनका मोबाइल फ़ोन कबाड़ बन जाएगा, तो वो पूरी तरह से झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 4G फ़ोन में 4G सिम कार्ड्स वैसे के वैसे चलेंगे। जिनको 5G का फ़ायदा लेना है वो 5G का फ़ायदा ले सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये योजना सिर्फ बड़े शहरों में है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर हम और खबरें आपको दे सकें। देखते रहिए संसार क्रांति। मैं हूं प्रदीप कुमार। जय हिंद।